किसान भाइयों नमस्कार। आज हम गन्ने के खेत में मिट्टी चढ़ाने के समय कौन से उर्वरक का प्रयोग करें जिससे कि हमारे गन्ने में अधिक चमक, मोटा और अधिक लंबा हो। तो आइए आज इस बारे में बात करते हैं। आप लोगों को जानकारी देते हैं कि कौन से खाद का हम उपयोग करें और कौन कितना मात्रा दें एक एकड़ में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपसे बताना चाहते हैं कि मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जिससे कि आपको अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी भी खेती से कि कोई भी कीट मतलब किसी बारे में भी जानना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं आपको 1 से 2 घंटे के भीतर उस पर रिप्लाई दूंगा। मेरा नंबर है 6206165572। मुझे इस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें 1 एकड़ के लिए कितना खाद चाहिए, कौन कौन सा खाद चाहिए और किस खाद का हम प्रयोग करें, कितना कितना। तो सिंगल सुपर सल्फेट लेना है मुझे 100 kg 1 एकड़ के लिए। इसे 100 kg देना है सिंगल सुपर सल्फेट को। इसके बाद मुझे यूरिया लेना है। यूरिया की मात्रा रखनी है 1 एकड़ के लिए 45 kg। यूरिया 45 kg। यूरिया से ये होगा कि खेत में गर्मी बना के रखेगा और जिससे कि हमारे पौधे में एक होता है पानी लगने के कारण पौधा ख़राब होना, क्योंकि हम पानी जब भी पटाते हैं मिट्टी चढ़ाने के बाद तो चांसेस रहते हैं कि पानी लग जाते हैं। तो ये गर्मी बना के रखता है जिससे कि हमारे पौधे में चमक रहती है, लाइट रहती है। और एक और है जो चमक बरकरार रखती है, वो है पोटास। पोटास की मात्रा रखनी है मुझे 1 एकड़ के लिए 30 kg। पोटास और यूरिया दोनों एक दूसरे का सहयोगी है। पोटास से हमारे पेड़ में चमक बहुत ज़्यादा बनती है और मोटा भी बहुत होता है पोटास से। तो हमें याद रहे कि मुझे क्या क्या रखना है। सिंगल सुपर सल्फेट रखना है 100 kg, 45 kg रखना है पोटास, और माफ़ कीजिएगा 45 kg यूरिया रखना है और पोटास रखना है 30 किलो। उसके बाद मुझे रखना है कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो। कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो रखना है। ये गन्ने की फसल के लिए एक ताकत ताकत के लिए होता है कैल्शियम ना। तो ये आप 25 kg रखें 1 एकड़ के लिए। उसके बाद मुझे लेना है, एक बात का और भी ध्यान रखना है कि मैंने 5वां खाद जो बताना है उसे कहाँ पे कैसे उपयोग करना है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास बिजली का मोटर है, बिजली का मोटर से पानी पटाते हैं, तो वहाँ पे कौन से खाद का उपयोग करना है और कहाँ पे बिजली का मोटर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कौन से खाद का उपयोग करना है, क्योंकि ये दोनों पानी बहुत मांगता है। एक है कि पानी कम पे चलता है और एक दूसरा खाद है जो पानी कुछ ज़्यादा ही मांगता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए जहाँ पे बिजली का मोटर नहीं है हम मशीन से पानी पटाते हैं, क्योंकि मशीन से पानी पटाने पे मुझे खर्च ज़्यादा पड़ते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए मुझे वहाँ पे वर्टिको 5 kg का उपयोग करना है 1 एकड़ में, और दूसरी जगह पे जहाँ पे बिजली का मोटर है वहाँ पे मुझे रिजेंट 7 से 8 kg का उपयोग करना है। ये दोनों खाद 1 एकड़ के लिए है। इसे ध्यान में रखते हुए आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने पहले बताया है सिंगल सुपर सल्फेट 100 kg, यूरिया 45 kg, पोटास 30 kg, कैल्शियम नाइट्रेट 25 kg, जहाँ पे बिजली का पानी है वहाँ पे रिजेंट 7 से 8 kg, और वर्टिगो 5 kg जहाँ पे बिजली का मोटर नहीं है। इस सारे खाद 1 एकड़ के लिए है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप उपयोग करें और अच्छे नतीजा पाएँ। इससे आपका ये होगा कि पैदावार बढ़ जाएंगे। और आप अगर देखना चाहते हैं तो इस खाद का उपयोग ना करें, कुछ हिस्सों में आप 1 एकड़ में ना करें और 1 एकड़ में करके देखें तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने इस विधि से चढ़ा के कितना मुनाफा कमाया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। अगर आप इस विधि से मिट्टी चढ़ाते हैं, इस सारे खाद को एक साथ मिश्रण करके अच्छे से मिला करके आप अच्छे तरीके से अगर चढ़ाते हैं तो आपको कम से कम तो 1 से 1.5 क्विंटल का मुनाफा होगा प्रति एकड़ के हिसाब से। और भी अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करें। मैंने आप नंबर बता दिया है वीडियो में, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा बहुत जल्द।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।